Hello everyone, so welcome back to the J Chemistry YouTube channel. Myself Paras Thakur and yes, आज हम बात करने वाले हैं क्या आप भी डीपीपी के दीवाने हैं, राइट? बिकॉज यस, आजकल बहुत सारे बच्चे डीपीपी के दीवाने हो चुके हैं because they're so obsessed with the word DPP. They do not even understand the real meaning and the real purpose of the word. कि DPP क्या है? डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम. डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम उनको डीपीपी चाहिए. अरे सर डीपीपी मिल रहा है ना, सर डीपीपी मिल रहा है ना. अरे मतलब डीपीपी मिल रहा है कि खैरात बढ़ रही है, मतलब दे कैनॉट डिफरेंशिएट बिटवीन दैट. तो ये एक बड़ा एक क्वेश्चन चला है, रिसेंटली चला है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए इसको. डीपीपी का मेन पर्पस क्या था कि आज आपको जो पढ़ाया गया है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाए ताकि आपको थ्योरी की एप्लीकेशन क्लियर हो जाए. क्योंकि जब तक आप सिर्फ थ्योरी पढ़ते हो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन नहीं करते तो आपको ये पता नहीं लगता यार इस कॉन्सेप्ट को यूज कैसे करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे डिजाइन होंगे. तो टू मेक यू फेमिलियर विद द वे क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी आस्क्ड फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट, आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं. अब आप उनको होमवर्क बोल लीजिए, आप डीपीपी बोल लीजिए. डीपीपी जस्ट मोर फैंसी वर्ड. तो डीपीपी के दीवाने नहीं बनना भैया, इससे कुछ नहीं होने वाला. एंड प्रॉब्लम क्या हो रहा है इससे, स्टूडेंट इमीडिएटली जंप करते हैं, लेक्चर अटेंड करते हैं, उसके बाद सीधा डीपीपी के ऊपर कूद जाते हैं. दे फॉरगेट अ वेरी वेरी बेसिक कंपोनेंट ऑफ द दिस स्टडी, दैट इज कि क्लास खत्म होने के बाद 10 मिनट, एटलीस्ट 10 मिनट उसको रिवाइज करो. क्या बताया उसमें, की पॉइंट्स को समराइज कर लो एक बार. हाँ, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये सर ने बोला कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा है. 10 मिनट में उसको समराइज करो. एंड सेकेंड थिंग, गो फॉर द सॉल्ट एग्जाम्पल्स. जब तक, हाँ ठीक है, क्लास में भी सॉल्ट एग्जाम्पल करवाए होंगे सर ने, बहुत चीज़ें डिस्कस की होंगी. अगर वो सफिशियंट करवाई है तो आप उनको एक बार फिर से रिवाइज कर लो. बट फिर भी गो फॉर द सॉल्व प्रॉब्लम्स फर्स्ट. गो थ्रू वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट को बड़े ज़्यादा तरीकों से कई बार पूछा जाता है. तो यू शुड नो कितने तरीकों से इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं. एंड वंस यू आर वेरी कॉन्फिडेंट यहाँ पे से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं. और उसका एक दूसरा कंपोनेंट है आईआईटी के पीवाई क्यू. क्योंकि आपने कुछ भी सॉल्व किया पर आपने आईआईटी की पीवाई क्यू सॉल्व नहीं किए तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं हो सकता. बिकॉज जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर उसी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो जो 40 साल से पूछे जा रहे हैं, यू आर यू लाइक माइट गेट ऑन अ रॉन्ग ट्रैक. तो वो नहीं करना है. आईआईटी के पीवाई क्यू करो, उससे आपको ये पता लगता है कि यार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. अगर हो रहे हैं तो कॉन्फिडेंस आएगा, पढ़ने में मजा आएगा और अप्रोच समझ आएगी कि क्वेश्चंस को किस तरीके से करना है. देन यू गो फॉर द डीपीपी. और डीपीपी करनी है हमेशा टाइमर लगा के. ऐसा नहीं करना है कि डीपीपी सॉल्व करने बैठ गए और बस अब टाइम की होश ही नहीं है. एक क्वेश्चन को कभी 10 मिनट लगा रहे हैं, 15 मिनट लगा रहे हैं, किसी को 2 मिनट लगा रहे हैं. क्वेश्चन सॉल्व किया, पीछे उसका पलट के आंसर देखिए, वो काम बिल्कुल भी नहीं करना है. ऑलवेज सॉल्व क्वेश्चन टाइमर के साथ. 10 क्वेश्चन सॉल्व करो चाहे आप, पर टाइमर लगा लो यार. 15 मिनट का टाइमर लगा लो, 20 मिनट का टाइमर लगा लो. और 10 मिनट 10 क्वेश्चन सॉल्व किए. हर क्वेश्चन में अपने आपको मार्किंग दो. लास्ट में 10 के 10 का आंसर चेक करो. जिसके सही हुआ +4 दो, जिसका गलत हुआ उसका -1 दो, ताकि आपको डर तो हो यार नेगेटिव मार्किंग है. ये नहीं कि घर पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं कुछ भी करूंगा, मैं कितनी भी देर लगाऊंगा, मैं कुछ भी जुगाड़ करूंगा, मैं पीछे पलट के आंसर देख लूंगा, मैं हिंट देख लूंगा. नहीं, स्टार्टिंग से आप में ये डर है, आप में ये डिसिप्लिन होना चाहिए कि मुझे क्वेश्चन को टाइम के अंदर सॉल्व करना है. जुगाड़ नहीं लगाना है. मतलब जो जुगाड़ आप एग्जाम में नहीं यूज करोगे उसको घर पे भी यूज मत करो. ठीक है, मतलब गैस वर्क मत करो. क्योंकि अगर आप एग्जाम में भी गैस के भरोसे जाने वाले हो तो फिर कर लो. बट अगर आप एग्जाम में गैस नहीं करोगे, प्रॉपर कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व करोगे, तो घर में भी गैस वर्क यूज नहीं करना है. नॉट देखते हैं, ट्राई करके देखता हूँ शायद आ जाए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है वाला काम. ठीक है, तो ये चीज है. इसी तरीके से डीपीपी को सॉल्व किया जाता है. तो जब तक आप डीपीपी को एक प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना नहीं सीखेंगे, इट्स अ टूल. वो ना तलवार से आदमी मतलब लड़ाई भी लड़ सकता है और अपना नाक भी काट सकता है. ठीक है, तो नाक मत कटवा देना यार. तो डीपीपी के पीछे पागल नहीं होना है. इस फैशन से थोड़ा सा फैशन से बचो और इसका जो रियल मीनिंग है, रियल पर्पज है, उसको समझो, उसके अकॉर्डिंग डीपीपी को इस्तेमाल करो. ठीक है, यस, जागो ग्राहक जागो वाली बात है, राइट. और बाकी भी अन अकेडमी के ऊपर अगर आप लोग हो तो बहुत अच्छी बात है. इट्स अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म जो आपके लिए इतनी ज्यादा वैरायटी का कंटेंट फ्री में प्रोवाइड करवा रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट स्टार्ट फ्रॉम बीइंग ग्रेटफुल. ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा आप जाके डायरेक्टली सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर लो, अब ये कर लो, वो कर लो. मैं एम जस्ट सेइंग कि अगर हम किसी की भी मेहनत से कुछ सीख रहे हैं और वो उसके लिए कुछ आपसे डायरेक्टली पैसे नहीं ले रहा है ना, फ्री में आपको कंटेंट मिल रहा है, लेट्स फर्स्ट लर्न टू बी ग्रेटफुल. बिकॉज दैट इज अ वेरी वेरी बेसिक क्वालिटी. अगर हम ग्रेटफुल नहीं हैं टुवर्ड्स द एफर्ट,
तो क्या होता है कि वी आर डिसरिस्पेक्टिंग द एफर्ट ऑफ द टीचर्स एंड ऑल्सो डिसरिस्पेक्टिंग द एफर्ट ऑफ दोज पीपल हु आर वर्किंग बिहाइंड द कर्टन्स, है ना, जो पर्दे के पीछे से काम करते हैं। आपको तो सामने टीचर दिखाई देता है, बहुत सारे लोग हैं जो पीछे से एफर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, बिकॉज आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम फॉर क्वाइट सम टाइम, तो आई नो। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली ये नहीं बोल रहा आपको सब्सक्रिप्शन ले लो, ये कर लो, वो कर लो, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि बी स्मार्ट इन एवरीथिंग। ठीक है, अगर आपको फ्री में अच्छा कंटेंट मिल रहा है, व्हाई नॉट। ठीक है, और अगर मिल रहा है, लेट्स बी वोकल अबाउट इट, लेट्स अप्रिशिएट इट, एंड इफ यू फाइंड कि सर यहाँ पर इंप्रूवमेंट की जाती है, लेट्स गिव दैट सजेशन, लेट्स गिव दैट फीडबैक कि यहाँ पर इसको और इंप्रूव कर सकते हैं, बिकॉज ये सिस्टम अल्टीमेटली आप लोगों के लिए है। तो आप इसमें जितना इंप्रूवमेंट सजेस्ट करेंगे, जैसे जैसे आइडियाज देंगे, उससे आप ही तो ग्रो करोगे अल्टीमेटली। हम हैं बिकॉज आप हो। ठीक है, अगर आप नहीं हो, स्टूडेंट्स नहीं हो, तो ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्ट करने का कोई रीजन नहीं है, कोई पर्पज नहीं है। ठीक है, तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि यस दिस ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग फॉर अस, सो लेट्स वर्क इन सिंक, ताकि हम इसको और अच्छा कर सकें, इन एफर्ट्स को, इन लेक्चर्स को, इस कंटेंट को और इंप्रूव कर सकें, और नए बच्चों तक पहुंचा सकें जिनको इसकी जरूरत होगी। तो प्लीज शेयर कीजिए, इसलिए कीजिए। ठीक है, बिकॉज देयर इज अ पर्पस बिहाइंड दैट। एंड मैं बोलता हूँ कि सब्सक्रिप्शन, ठीक है, टोटली आपका व्यू है, आपको ज्वाइन करना नहीं करना है, दैट इज टोटली योर डिसीजन। ठीक है, देयर इज मनी इन्वॉल्व इन दैट, बट यस आई नो इट्स अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म, बहुत अमेजिंग, बहुत शानदार टीचर, और ऐसे टीचर नॉर्मली नहीं मिल पाते। इस प्राइस पॉइंट पे आपको इन टीचर्स की क्लासेस अटेंड करना आज से पहले तो कभी भी पॉसिबल नहीं था, सीरियसली। ठीक है, एंड सेकेंडली दिस इको सिस्टम, इट इज नॉट ओनली लेक्चर्स, सो मच एक्स्ट्रा इन दिस। आपको टेस्ट सीरीज मिलती है, आपको डाउट पूछने का समय मिलता है, ठीक है, आपको प्रॉपर एनालिसिस उसका मिलता है, आपको लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग मिलती है, आपको आइकॉनिक वेब नोट्स का मतलब प्रिंटेड फॉर्म में भी आपको नोट्स मिलते हैं जो चाहिए होते हैं। ठीक है, मेंटरशिप आपको मिल रही है, देयर सो मेनी थिंग, एंड फाइनली द यूसीएल। यूसीएल इज, अभी देखो जब भी आता है, हर साल आता है, यूसीएल बहुत पॉपुलर रहता है, बिकॉज यूसीएल इज वन वे जिसमें आपके 1 रुपया नहीं लगने वाला, एंड यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू विन प्राइजेस एंड विन स्कॉलरशिप्स। व्हाई नॉट डू दैट? The most smart move is to participate in the UCL, participate in the Unacademy Combat, because उससे आपका प्रैक्टिस भी हो रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने का, आपको एक नया क्वेश्चन बैंक मिल रहा है, एक तो आपको नया क्वेश्चन बैंक मिल रहा है, एक आपके सामने compete करने का एक अपॉर्चुनिटी है, एक टाइम मैनर में हम क्वेश्चन करेंगे, प्रेशर होगा तो आदत पड़ेगी एग्जाम देने की, स्कॉलरशिप आप जीत सकते हो, प्राइजेस आप जीत सकते हो, तो डू दैट, डू पार्टिसिपेट इन दैट, एंड डू टेल योर फ्रेंड्स अबाउट दिस जे केमिस्ट्री चैनल। और अगर भाई मेरी बात से सहमत हो तो लाइक कर देना, कमेंट में बता देना, असहमत हो तब भी बता देना। ठीक है, बाकी मेरा कोड पीटी लाइव है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए, तो थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट, आप लोगों ने बहुत बहुत प्यार दिया है, एंड आई जस्ट ट्राई टू बी जस्ट टू बी वर्थ ऑफ दैट, वर्थ इट, के मैं उस लायक बनूं, बना रहूं। ठीक है, और इम्प्रूव करो अपने आप को, ताकि आप ये बोल सको कि यार हमने सही इंसान को सपोर्ट किया। ठीक है, और यस, ठीक है, थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट, थैंक्स गाइस।